ज्योग्राफी का जो आज टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे हम जानेंगे हिमालय से संबंधित और एवरेस्ट की चोटी से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसके बारे में, और कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं जानकारी और उसके बारे में समझते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है, सब जानता है। हाँ, तो हिमालय से पहले ना वहां पे एक टेथिन सागर था। ठीक है, उसमें बल पड़ गया तो हिमालय बन गया। कहा जाता है कि हिमालय ना बलित पर्वत है और आज भी वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय क्या है। तो हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय कैसे बना है? अवसादी चट्टानों से। ठीक है, हिमालय की लंबाई अगर बात किया जाए तो 2500 किलोमीटर, टोटल 2500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2500 किलोमीटर। आपको पूछेगा कि हिमालय की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। इसको कैसे समझिएगा? जब भारत का नक्शा आप देखिएगा ना, भारत के जब नक्शा आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के उत्तर में हिमालय है ना। तो आप भारत के नक्शा देखने के बाद समझ जाइएगा कि भारत के उत्तर में हिमालय है। कैसे समझिएगा अभी आपको बताने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा नक्शा बनाते हैं, गलत तो हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ही हिमालय का क्षेत्र है, ऐसे से फैला हुआ। ठीक है, और आप जानिएगा हिमालय का पार्ट नीचे तक भी आता है, ये जो अंडमान में जाता है, पढ़ा है इधर अंडमान निकोबार। हाँ, तो यहाँ जो म्यांमार में जाता है ना, वो म्यांमार में भी अराकान योवा है जो हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैला हुआ पहाड़, और यहाँ पे आपका नेपाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैला हुआ है हिमालय। आप इसी के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि मैप रहता था वो और मैप से अच्छा से बता पाते। ठीक है, तो देखिए कितना किलोमीटर है, ये प्रश्न आता है। 2500 किलोमीटर। हिमालय कितना है? आप इधर जो पाकिस्तान देख रहे हैं ना, इधर पाकिस्तान चला गया। यहाँ पे भारत का लेह लद्दाख है, इधर भी हिमालय का पार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं है, इधर भी है। ठीक है, इधर पाकिस्तान में भी उसका पार्ट है। ठीक है, हिमालय का ही। ठीक, लेकिन पूछेगा टोटल हिमालय कितना है, तो 2500 किलोमीटर। कितना है? 2500 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। करा हिमालय नवीन बलित पर्वत है। एक क्वेश्चन पूछेगा हमें, हिमालय कैसे पर्वत है? नवीन बलित पर्वत। और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? अवसादी चट्टानों से। कैसे? अवसादी चट्टानों से। तो जब पूछे हिमालय का निर्माण कौन चट्टानों से, तो अवसादी चट्टानों से। ठीक है, हिमालय कैसी पर्वत है? तो नवीन बलित पर्वत। कैसी पर्वत है? तो जो हिमालय पर्वत है ना, पहले वहां पे टेथिस नामक सागर का निक्षेप हुआ था, उसी में दरार पड़ गया, उसी में बल पड़ गया, जिसे बन गया हिमालय। ठीक है, और हिमालय का निर्माण ना एक श्रृंखला में नहीं हुआ, वो 4 श्रृंखला में। ठीक है, ठीक है, तो कहता उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र 4 समांतर क्रम में श्रेणी में बटे हैं। जैसे सबसे पुराना ट्रांस हिमालय, कौन सा? ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र में कहाँ है? उसके बाद आपका ये ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है हिमाद्री, जिसको कहते हैं महान हिमालय। क्या कहते हैं? महान हिमालय। उसके बाद आता है लघु हिमालय, और उसी को कहते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। और उसके बाद आता है शिवालिक, जिसको कहते हैं बाह्य हिमालय। यानी हिमालय जो है ना, यहाँ पे 4, अगर इसको अलग देखिएगा तो इस तरह से वो समझिए, ये फिर इस तरह से ये, और फिर इस तरह से ये, और सबसे बाद का है शिवालिक। ठीक है, तो भारत में जो सबसे ज्यादा हिस्सा है शिवालिक का। ठीक है, यहाँ तो हिमालय का निर्माण हुआ था ना, हिमालय के इस क्रम में निर्माण हुआ है। ठीक है, 4 क्रम है। क्या क्रम है? और सबसे पुराना है ट्रांस हिमालय, सबसे पुराना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि एवरेस्ट की चोटी कौन सा हिमालय में है, तो महान हिमालय में। कौन में? महान हिमालय में। और ये क्वेश्चन स्टेट पूछ चुका है। ठीक है, पिछली बार स्टेट हुआ था ना 19th में, तो वो क्वेश्चन पूछा था कि महान हिमालय, मतलब पूछा था एवरेस्ट की चोटी कौन सा हिमालय में है, कौन सा हिमालय श्रेणी में है, तो महान हिमालय में। ठीक है, याद रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है आगे देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है, सबसे ऊंची हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा। भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में। कहा है? और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8598 मीटर है। ठीक है, जो हिमाद्री में स्थित है। यानी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमाद्री में। समझ में आ रहा है ना? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850। देखिए कहीं कहीं ना 8848 दे देगा, 8848, 8848। तो आप समझिएगा, अगर ये ऑप्शन में सिर्फ है तो ये वाला मारिएगा। ठीक है, और 8850 दे दिया तो 8850, तो आप ये वाला मारिएगा। ठीक है, देखिए अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये मारिए, और नहीं तो 8850 है तो ये वाला मारिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 8848 या 8850, समझ रहे हैं? 8848 या 8850, 8850, समझ रहे हैं? तो आपको सिर्फ ऑप्शन पूछा जाएगा तो कौन वाला है देख लीजिए, 8850 वाला या 8848 ऑप्शन में
जो है वो मारिए, अगर ये वाला है तो ये मारिए, ये वाला है तो ये मारिए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में हम कहेंगे, पूछ दिया कि वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई कितनी है, वर्तमान लगा दिया तो हर हालत में आपको 8,850 ही मानना है। क्यों? क्योंकि ये नवीन बलित पर्वत है तो इसका ना बढ़ रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी वर्तमान लगा दिया तो आपको ये मानना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है, ऑप्शन में ये है तो ये मारिए, ये वाला नहीं रहेगा। लेकिन लगा दिया कि वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई कितना है, अब दोनों ऑप्शन में है तो ये वाला मारिए, ठीक है। समझ गए? क्योंकि हाल फिलहाल जब सर्वे हुआ है ना तो ये पाया गया है कि हिमालय की जो ऊंचाई है ना बढ़ गई है, और वो बढ़ रही है क्योंकि नवीन बलित पर्वत है ना, इसीलिए। देखिए आप जब क्वेश्चन पढ़ते थे हड़बड़ाते नहीं, ध्यान से पढ़ते, हालांकि सारा विद्यार्थी वही गलती करता है जो आप करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, सर गलती ना, आंसर सामने है, किताबें पढ़े, लगा दिया, आगे बढ़िए, ठीक है। अब बाद में अरे ये ऑप्शन में था क्योंकि वो पूछा वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो ज्योग्राफर लोग है जो यहाँ पे बड़े बड़े भूगोल वेता है, उन्होंने कहा है कि हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है जिसकी ना निर्माण अभी जारी है, यानी निर्माण हो रहा है। तो वर्तमान में 8,850 किलोमीटर है, समझ में? तन्नी को अंतर एक नंबर काट देगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो देखिए, माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। यानी माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय में है, और भी महान हिमालय में, ठीक है। वे 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15, अब पहले ना माउंट एवरेस्ट का नाम था चोटी 15, याद रहेगा ना। अब परीक्षा में पूछा आपसे कि एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था, चोटी 15, यानी उसका ना नामकरण नहीं हुआ था एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट महोदय के नाम पर ना उसका नाम है एवरेस्ट की चोटी, ठीक है, समझ में आया। एवरेस्ट महोदय जब सर्वेक्षण कर रहे थे ना तब वो खोज किए थे कि अरे एवरेस्ट है, तो उन्हीं के नाम से चल गया एवरेस्ट। इससे पहले नाम था चोटी 15। आगे बढ़ते हैं। कहता एवरेस्ट की स्थिति देशांतर के अनुसार 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी व अक्षांश 27 डिग्री 59 मिनट और 16 सेकेंड उत्तरी पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसतन मापन द्वारा 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,000, देखो 8,848 कहिया बनाया था 1954 में, लेकिन अभी 2025 ना चल रहा है जी, 2025 चल रहा था। हाल फिलहाल जो सर्वे हुआ है ना उसमें बताया गया कि बढ़ गया, ठीक है। तो 1954 में आगा गया था 8,848 मीटर। कहता है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपग्रहों द्वारा 5 मई 1999 में, भैया 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर, यानी जो 8,850 कहा गया था या 1999 में पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा, ये बात याद रखिए आप, हम लोग माउंट एवरेस्ट करते हैं ना तो तिब्बत में उसका नाम हो गया कोमोलंगमा। अब कोमोलंगमा का मतलब होता है बर्फ की देवी, क्या होता है? और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कई सारे एग्जाम में कि एवरेस्ट की चोटी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? कोमोलंगमा। इसका मतलब क्या होता है? बर्फ की देवी। तथा नेपाल में सागर माता, नेपाल में और सागर माता मतलब ब्रह्मांड की माता, ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी के ना तीसरा ध्रुव कहते हैं, किसको? एवरेस्ट की चोटी को। अब पूछेगा पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कौन सा है, याद रहेगा ना, इतना सारा क्वेश्चन आपको बनेगा कुछ एग्जाम में, ठीक है। कहता सबसे पहले एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे ने 1953 में ना एवरेस्ट पर ना फतह पाया था, माने चढ़ा था। सबसे पहले 1953 में 2 व्यक्ति, क्या नाम है? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग उस पर चढ़ाई किए थे, ठीक है। सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। तब पहले आपको पूछेगा एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। कहिए चढ़े थे 1953 में, ठीक है। कहता है अब इसके बाद बहुत सारे व्यक्ति है जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े हैं और तरह तरह के अपने नाम कमाए हैं, जो कि करंट में आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, जानते रहते हैं कौन कौन चढ़ा है, ठीक है। तो उस सब के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, उस सब के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, और जो मेन बातें हैं हिमालय से संबंधित उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहें? सागर माथा, और तिब्बत में चोमोलुंगमा। अब ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में, यानी सबसे पुराना कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में पाई जाते हैं। तो ये ना क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, कि कैलाश पर्वत जहाँ भोले बाबा के भेंट करने जाते हैं सब, हाँ तो कैलाश पर्वत कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। तो देख लीजिए कौन कौन है ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन है अवस्थित देख लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय के में पाए जाते हैं। कहता भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसको ना दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जो ना काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? तो परीक्षा में आपको पूछेगा K2 कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में। कहाँ? काराकोरम श्रेणी में। कहता ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन द्वारा, देखिए देखिए ये ट्रांस हिमालय, ये वाला बृहद हिमालय, इसके बीच में हिंज लाइन है, कौन है? तो परीक्षा में पूछेगा आपको ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा है? हिंज लाइन। यानी हिंज लाइन से अलग होता है, हिंज लाइन से ये इसका बाउंड्री निर्माण करता है हिंज लाइन। परीक्षा का क्वेश्चन बहुत डीप है, ठीक है, ध्यान रखिए, हिंज लाइन से अलग होता है, ठीक है। फिर से बताते हैं, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन, उसी का नाम है सूचर लाइन। क्या कहते हैं? सूचर जोन। हिंज लाइन का दूसरा नाम सूचर जोन से ना अलग होता है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में, लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में, तो ये हलो महान हिमालय, ये हलो लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय, तो इसके दक्षिण में है ना जी, नीचे ये इसके ऊपर में था चुका दिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसके बाद आएगा शिवालिक के बारे में, ठीक है। अब लघु हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, देखिए कहता पीर पंजाल, बनिहाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। महान हिमालय इसको ना महाभारत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभारत श्रेणी। नेपाल में महाभारत श्रेणी है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत श्रेणी कहाँ स्थित है। बीपीएससी अभी टीचर वाला एग्जाम हुआ था ना, पूछा था, इतने से क्वेश्चन था कि महाभारत श्रेणियां कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगर आपसे पूछेगा तो आप आंसर लगा दीजिएगा ना, कहाँ है महाभारत श्रेणी? नेपाल में, याद रखिएगा, नेपाल में। अब कहता है लघु या मध्य हिमालय, लघु हिमालय को क्या कहेंगे? मध्य हिमालय का ही भाग है। लघु हिमालय मध्य हिमालय का भाग है। कहता है लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को ना जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। अब इसको जम्मू कश्मीर में क्या नाम हो गया? मर्ग। जम्मू कश्मीर समझ रहा है ना, तो वहां पे कहता है छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। और उसी मर्ग के नाम पर बना हुआ है गुलमर्ग और सोनमर्ग, ठीक है। और गुलमर्ग सोनमर्ग वो इसी के नाम पर वो जगह है, वो जगह यानी घास के मैदान, ठीक है। और उत्तराखंड में इसको कहेंगे बुग्याल और प्यार। उत्तराखंड में क्या कहेंगे? बुग्याल एवं प्यार। आगे बढ़ते हैं, कहता शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला आपका वो है ना जगह, शहर, तो कहाँ स्थित है? धौलाधर श्रेणी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप, कहता लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो आपको पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। है कहाँ? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। कहता शिव किला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुछ दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो आपको पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहता बुर्जिला और जोजिला दर्रा ना कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। कहता लेपू लेक, थांगला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में, ठीक है। जिलेपला, नाथुला दर्रा ना सिक्किम में। ये सब जो हिमालय पर्वत है ना उसका अलग अलग दर्रा है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जिलेपला, नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। बोमला, दीफू, दिहांग और यांग्याप, ये सब दर्रा ना अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है ये सब दर्रा? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बारालाचला हिमाचल प्रदेश में है और लेह मनाली को जोड़ती है। बारालाचला दर्रा किसको जोड़ती है? लेह और मनाली को। सेनकोट्टा पास और सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरै को एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को ना उत्तरी श्रीलंका से जोड़ती है। तो ये था, यहाँ तक जो हम बताया ना आपको हिमालय के बारे में बताया, और नीचे कुछ दक्षिण भारत के बारे में है हम देखेंगे। और हिमालय में ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको बात यही याद रखना है कि उसकी ऊंचाई के बारे में, ठीक है। एवरेस्ट की चोटी के बारे में, ठीक है। भारत के K2 के बारे में, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। यही मोटा उसमें से क्वेश्चन आएगा जो हम आपके सामने अभी रखे हैं, ठीक है। अगला जो भी क्वेश्चन इससे बनता है हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है।